हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग एक बीजांड की संरचना के बारे में जानेंगे। एक बीजांड में क्या क्या होता है। बीजांड हम लोग जानते हैं कि एक पुष्प में 4 भाग होते हैं, जैसे कि बाह्य दाब यानी कैलेक्स, करोला, एंडोसियम और गाइनोसियम। और आप जानते हैं कि जो एंडोसियम होता है ये पुष्प का मेल पार्ट होता है, जो गाइनोसियम होता है पुष्प का फीमेल पार्ट होता है। जो फीमेल पार्ट यानी जायांग होता है उसी के अंदर होता है क्या, बीजांड। एक बीजांड अगर हम लोग देखेंगे तो ऐसे दिखता है, और इसको अगर बड़ा करके देखा जाए तो ये दिखता है। एक बीजांड की संरचना, एक बीजांड की संरचना में क्या क्या भाग होता है, जैसे एक बीजांड ब्रेन फ्यूनिकल, एक नाभिका हाइलम, एक बीजांड का न्यूक्लियस, एक अंत अध्यावरण और बाह्य अध्यावरण या इंग्लिश में इसे कहते हैं आउटर इंटीग्यूमेंट और इसे कहते हैं इनर इंटीग्यूमेंट। और होता है क्या इसमें भ्रूण कोश या एम्ब्रियो शेक कहते हैं, निभाग होता है जिसे चलाजा कहते हैं। भ्रूण कोश के अंदर ढेर सारी कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं क्या, ये ऊपर होता है निभाग की ओर होता है प्रतिमुख कोशिका। क्या होता है, प्रतिमुख कोशिका जिसे कहते हैं एंटीपोइडल सेल। और होता है द्वितीय केंद्र जिसे कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। और होता है क्या, सहायक कोशिका। सहायक कोशिकाएं 2 होती है, हाँ जो छोटी होती है उसे सहायक कोशिका कहते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं सिनर्जिड सेल। और एक बड़ी होती है क्या, अंड कोशिका। यानी अंड कोशिका किधर होती है, जिधर होता है बीजांड द्वार। बीजांड द्वार की ओर एक अंड कोशिका होती है जिसे कहते हैं क्या, मादा युग्मक। मादा युग्मक यानी फीमेल गैमेट। इस प्रकार एक बीजांड की संरचना में ढेर सारे पार्ट होते हैं। कौन कौन, बीजांड ब्रेन, नाभिका, बीजांड का अध्यावरण, बाह्य अध्यावरण, भ्रूण कोश, निभाग। हाँ, निभाग के सामने होती है क्या, प्रतिमुख कोशिका, द्वितीय केंद्र। और क्या होता है, एक सहायक कोशिका होती है, यानी 2 सहायक कोशिकाएं, एक अंड कोशिका और एक अंड कोशिका को क्या कहते हैं, मादा युग्मक। इस प्रकार एक बीजांड की संरचना में ढेर सारे भाग होते हैं।